साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर ईपी वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की सूबे की राजधानी लखनऊ में है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ट्रांसजेंडर लोग हैं, किन्नर समाज के लोग हैं, जो लोग अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट 2026 जो बिल आई है उसको लेके जिस तरीके से इनके साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है, जिस तरीके से अब इनको प्रमाण करना पड़ेगा, अपनी साबित करनी पड़ेगी। हॉस्पिटल में जाके जांच होगी, उसके बाद से डॉक्टर साबित करेगा, डॉक्टर प्रमाण पत्र देगा, बताएगा कि ये लोग किन्नर हैं या मेल है या फीमेल है, जो भी चीजें इसको लेके ये लोग काला कानून बता रहे हैं। और सरकार की जो कानून आई है उसको लेके आज लखनऊ के परिवर्तन चौक पे धरना प्रदर्शन, विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए मैं इनसे बातचीत करता हूं और समझता हूं इस बिल को लेके क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार ये बिल को वापस ले? बिल्कुल, ये पूरे प्रदेश और देशव्यापी ये आंदोलन शुरू हो रहे हैं और धीरे धीरे सारी चीजें बढ़ेंगी और चीजें पहुंचेंगी गवर्नमेंट तक और ये बिल वापस होगा। आपके साथ लगता है जिस तरीके से समाज में भेदभाव होती है, जिस तरीके से समाज को आप लोग अपना लेते हैं, लेकिन समाज आपको नहीं अपनाता, कभी नहीं अपना रहा है। हम तो समाज से हमेशा जुड़ना चाहते हैं, समाज खुद दूरी बना रहा है। कहाँ से दूरी? अब जब गवर्नमेंटें दूरी बना रही हैं तो समाज तो दूरी पहले बनाएगा। ये सारी चीजें हैं। समाज तो दूरी पहले बना ही रहा था, लेकिन अब सरकार के ऐसे गीले आ रहे हैं, बहुत सारे बिल आ गए सबको जोड़ने की, जात के तौर पे लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जाति के तौर पे तोड़ा जा रहा है, धर्म के नाम पे तोड़ा जा रहा है, जेंडर के नाम पे अब तोड़ना शुरू हो गया। महिला पुरुष और अदर्स पे अब चर्चा होने लगी, उनको तोड़ने मरोड़ने का काम होने लगा है। बहुत गलत है, बहुत शेमफुल है। आपको उम्मीद है कि सरकार बिल वापस ले लेगी? नहीं वापस लेगी तो बहुत सारे फंडामेंटल्स है, बहुत सारे नियम कायदे कानून है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, वहां तक हम लोग जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। सरकार भी सुनेगी, हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी सुनेगा, जिसने हमेशा सुनते हुए वो चले। उन्होंने बहुत सारे अधिकार दिए, कोई गवर्नमेंट हमें अधिकार नहीं देगी, हमें सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा अधिकार दिए हैं। कोई पार्टी लेकर के नहीं दे दी हमें अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय पर आपको विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, न्याय संहिता पे हम लोग को पूरा विश्वास है। न्याय जब सबके साथ होता है तो हमारे साथ भी होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं जिस चीज़ से बोल रहा था कि मतलब लोग हमें गलत बुरा कहते हैं, तो हम आपसे अलग तो नहीं है, हम आप जैसे ही हम भी कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। हम आपसे कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं मांग रहे हैं कि आप हमको बहुत बड़ा बंगला दे दो, आप घर दे दो, आप पैसे दे दो। एक थोड़ी सी इज्जत दो, इज्जत की नौकरी दो, हमारी पहचान दो। हमारा पहचान जो था वो भी आप हमसे छीनना चाहते हो, तो कुछ आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहे। समाज आपको स्वीकार करती है? सर थोड़ा तो करती है, पहले करती थी, पर जो अभी नया जजमेंट आया है। जिस तरीके से नफरत समाज में देखने को मिलता है, आपके प्रति क्या लोग प्रेम करते हैं? जी प्रेम, देखिए कुछ लोग बहुत मतलब कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते, पर ये जो बिल अभी नया आया है हाँ। उस वजह से लोगों के अंदर और घृणा आ गई हमारे प्रति कि जब से हमको हमारा सरकार ही नहीं अपना रहा है तो ये समाज क्यों अपनाए, क्योंकि समाज भी चलता है सरकार के भरोसे कि सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है। और सरकार ही जब ऐसा बिल पारित करेगी तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? गलत ही सोचेंगे ना, कि वो भी कल को बोलेंगे कि नहीं आप भी अपना कपड़ा खोल के दिखाइए आप ट्रांसमैन है या नहीं है। तो फिर से ये तो गलत हो रहा है ना हमारे साथ। केंद्र सरकार जो द्वारा जो बिल आई है, क्या लग रहा है, उम्मीद है कि वापस हो जाएगा? जो जिस कानून का आप लोग काला कानून बता रहे हैं जी वापस सर, हो हम जाएगा? अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे, हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस बिल को वापस ले जल्द से जल्द, क्योंकि ये हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, हमारा फ्यूचर और भी ज़्यादा डार्क कर देगा, हमें बहुत पिछले श्रेणी में छोड़ देगा ये सब चीज़ें। तो हम तो चाहते हैं कि ये बिल पूरी तरह से रिजेक्ट हो। चलिए, धन्यवाद। सरकार लगातार कानून ऐसे लेके आ रही है जिसमें आप लोगों का अपमान देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे और उद्देश्य क्या इस बिल को लाने का? बस सरकार को ये दिखाना है कि हम कितने ताकतवर हैं, हम सारे सिटीजन्स। यही एक होता है, अगर सरकार धीरे धीरे चुप कराती रहती है हर सेक्शन को, तो ये भी एक है अंदाज उसका एक सेक्शन को चुप करने का। कहीं किसी बिल से मुस्लिम्स को चुप करा देती है, किसी बिल से आदिवासियों को चुप करा देती है, किसी बिल से दलितों को चुप करा रही है। तो ये एक चुप कराने का, सब चुप रहें, बस ये एक ट्रांसजेंडर्स को चुप कराने का बिल है। आपको अपनी सरकार पे भरोसा है कि जिस तरीके से आज आप लोग लखनऊ में विरोध कर रहे हैं, ये जो काला कानून आप लोग बता रहे हैं इसका वापस सरकार कर लेगी? पता भैया, नहीं, आपके ये हक तो में मैं कुछ नहीं हुआ है? जानती। मैं तो बस अपने बच्चों को यहाँ देखा है और आई हूँ उनके साथ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है शायद वापस ले ले, मुझे लगता है, मुझे तो भरोसा लगता है कि कुछ अच्छे लोग हैं, समझेंगे, शायद वापस लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग समाज में लगातार आपसे भेदभाव हो रही है, जिस समाज को आप लोग अपनाते हैं, जिस समाज को आप लोग अपना कहते हैं, वही समाज आपके साथ भेदभाव करती है, अलग अलग शब्दों से टिप्पणी करती है, क्या कहेंगे?
सर हमें बहुत ज़्यादा खराब लगता है कि जब हमारी समाज जिनके साथ हम पले बड़े हैं वो हमें ऐसा गलत शब्द बोलती है, तो हमें पता नहीं क्यों कर रही सरकार भेदभाव हमसे। इससे पहले कांग्रेस सरकार रही, कोई भेदभाव नहीं था, समाजवादी सरकार रही, कोई भेदभाव नहीं था। इस सरकार को ही पता नहीं हमसे क्या एलर्जी है जो भेदभाव कर रही है। इस बिल को लाने के उद्देश्य क्या हो सकती है सरकार की? इस बिल को लाने के उद्देश्य क्या हो सकती है सरकार की? इसकी वजह ये तो मुझे भी पता नहीं, अभी पता चल रहा है कोई नई नई चीजें कि डॉक्टर कपड़े उतरवा के चेक करेंगे आप लोगों को कि आप लोग जो है किन्नर हैं या नहीं है। तो यही चीजें, पहचान, हमारी जो पहचान हमें मिली थी वो इन्होंने खो दी है, हमारी पहचान छीन ली है। ये चाहते हैं कि पहचान इनको हम अपनी मर्जी से दें, ये किन्नर हैं या नहीं। ऐसा नहीं होगा। ये बिल वापस ले, अगर बिल वापस नहीं लेंगे तो आंदोलन बहुत बड़ा होगा। आपको उम्मीद है कि बिल वापस हो जाएगी? बिल्कुल वापस होगा, क्योंकि पूरी जगह पे किन्नर निकल आया है। ट्रांसजेंडर दिल्ली में, यहाँ में, वहाँ में, कोई जगह छूटी नहीं है और ये बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। छोटे छोटे से लेके ये बहुत बड़ा बन जाएगा आने वाले समय में। सरकार लगातार आप लोग से भेदभाव कर रही है। हाँ, भेदभाव कपड़े से लेके, खाने से लेके, हमारे पास अपना खुद का आवाज नहीं होता। जब आवाज नहीं करते गवर्नमेंट, उसमें हमारा कोई कोटा नहीं होता। पढ़ाई के लिए हमारे पास नहीं होता कोटा, हमारे पास जॉब के लिए कोई कोटा नहीं होता। इंसान काम करे तो करे कैसे? आपने हमें जॉब में कोटा देते, ना पढ़ाई में कोटा देते, ना सर ढाकने की जगह देते। जब घर वाले निकाल देते हैं तो इंसान जाएगा कहाँ, कैसे रहेगा? गरिमा अगर एक प्रोजेक्ट निकाला है, वो सेंट्रल प्रोजेक्ट है, बट वो एक साल, दो साल फंड ही नहीं देता है। लोग ले लेते हैं तो बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, उसमें भी पैसे नहीं आते। 2 साल 3 साल बाद सेंट्रल पैसा देता है तब आता है। उसमें भी ऐसे क्लॉज लगा के रखे हैं कि कोई कैसे जाके वहाँ रहे। जिस समाज को आप लोग अपनाते हैं, जिस समाज को आप लोग अपना कहते हैं, वो समाज आपसे भेदभाव करती है, दूसरे नजर से देखती है, आपको तमाम तरीके से शब्द बोलती है, जिससे वो सब अपशब्द होता है, बोलने वाले नहीं हो। तो क्या कहेंगी? मैं चाहूंगी समाज से ज्यादा हमारे सरकार पे बात आए, क्योंकि समाज तो कहीं ना कहीं हमें पहचानता है। एक दूसरे के साथ जब रहते हैं कहीं ना कहीं, हाँ भेदभाव होता है बट प्यार भी उतना ही मिलता है। बट जब सरकार ही नहीं समझ रही है इस चीज को कि हम भी उनके बराबर हैं, हम भी लायक हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी सांस ले रहे हैं, तो कैसे चलेगा? सरकार चालू करेगी, सरकार एग्जाम्पल सेट करेगी, तभी तो समाज भी एक्सेप्ट करेगा ना। उम्मीद है आपको कि सरकार आपकी बिल जो है वापस ले लेगी? हाँ, हमें पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। क्योंकि आज भी अगर हम बात करें तो दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होने वाले। पूरा ऑल ओवर इंडिया, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा जब तक ये बिल का संशोधन नहीं होगा, अमेंडमेंट बंद नहीं होगा। थैंक यू। दिल्ली सरकार का जो बिल आया, जिस तरीके से आप लोग विरोध करें, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नालसा 2014 का जजमेंट था उस हिसाब से हम लोग को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का